अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज हम क्लास 10th फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इनमें हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम आता है। सिंपल पेंडुलम हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आने के चांसेस हैं और इसमें से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आने के इसके चांसेस हैं। उसके बाद हमारे पास रिपल टैंक आता है। रिपल टैंक भी इसी तरीके से है कि इधर से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और लॉन्ग भी आ सकता है खुद। तो इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी याद करें और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इसको याद करें। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 2 में से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें हमारे पास लाउडनेस आती है, इंटेंसिटी होगी, पिच होगी, क्वालिटी होगी। ये भी हमारे पास शॉर्ट के आने के लिहाज से चांसेस हैं और लॉन्ग भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल की जो डेरिवेशन आती है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हमारे पास अक्सर न्यूमेरिकल करने के लिए आते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल में से। उसके बाद हमारे पास यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड में से हमारे पास जिस तरह सोनार आ जाती है, इसकी यूजेस में आता है, तो इसकी यूजेस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लॉन्ग का पार्ट भी बनकर आ सकती हैं और एज अ खुद शॉर्ट भी आ सकती हैं। फिर अगर हम चैप्टर 3 में से देखें तो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद रे डायग्राम, टेलीस्कोप भी इसी तरह, टेलीस्कोप जो है वो भी उसके रे डायग्राम के साथ, लेकिन इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसके बाद इसकी रे डायग्राम भी बनानी होती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज। इसके 5 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज के, वो भी आपको आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसकी हमारे पास ये जो ऑप्टिकल फाइबर और एंडोस्कोपी, इनका फिनोमेना आपको पता हो कि ये किस लिहाज से होता है और इनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरीके से यूज़ होता है। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और अगर ये खट्टा आएगा तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इधर से हमारे पास ये लॉन्ग भी बन के आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। शॉर्ट में किस तरह आ सकते हैं, आपको बोल देंगे चार्ज की डिटेक्शन कैसे करते हैं, कौन सी नेचर है चार्ज की, या हमारे पास ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आता है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये भी लॉन्ग आ सकता है। और उसके बाद हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हो जाएगा और दूसरा हमारे पास आ जाएगा कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और इसके दोनों केसेस पैरेलल और सीरीज़, कैपेसिटर के भी पैरेलल और सीरीज़, ये आपको आने चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है एसी जनरेटर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एसी जनरेटर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफार्मर, ये आपको लाजमी आना चाहिए, म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफार्मर। उसके बाद हमारे पास आता है कि कैथोड या ऑसिलोस्कोप, चैप्टर नंबर हमारे पास आ जाएगा 7 में से। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाले चैप्टर में से आता है फिशन और फ्यूजन रिएक्शन। इन दोनों में से हमेशा हर साल एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास आता है अल्फ़ा बीटा गैमा डीके इक्वेशन, उनकी आप प्रैक्टिस करें तो आपको कोई भी इक्वेशन मिले आप उसको बता सकें वो अल्फ़ा डीके है, बीटा डीके है या गैमा डीके है। और उसके बाद हमारे पास आता है कि यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप इन मेडिसिन एंड लेबोरेटरी, और एक हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, हाउस सेफ्टी अलार्म। तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास बन जाएंगे 20 लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर आप इन 20 लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कर लें तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।